सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगुरों पर चढ़ गए। वे परकोटों के कंगुरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हो। ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। ध्वनि सुनकर के योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अनेक नफरी और भेरी बज रही है, नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुन करके कायरों के हृदय में भी दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर के अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के समूह देखे। वे रीछ बानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते हैं, पकड़कर पहाड़ों को फोड़ करके रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते हैं और खूब डपटते हैं। उधर रावण और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिकरों को फेंकते हैं। बानर कूद करके उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं के ऊपर चलाते हैं। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले करके किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़ करके उन्हें पृथ्वी पर पटक करके भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल करके किले पर चढ़ कर गए और जहाता महलों में घुस करके श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक राक्षस को पकड़ करके वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरे। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर चाहता किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान भगवान श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चले निशाचर निकर पराए, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोहि बालक आतुर नारी। सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करत एहि मृत हंकारी। निज दल बीचल सुनिते ही काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल पाना। सर्व सुखाय भोग करी नाना, समर भूमि भय बलभ प्राणा। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। उन कहीं भाग सकते हैं और न जा सकते हैं, इसलिए वह लोग रोने लगे। सब मिलकर के रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया है। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटा करके वह क्रोधित होकर के बोला, मैं जिसे रण से पीठ देख करके भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे सवय भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए हैं।
रावण के कठोर वचन सुन करके सब वीर डर गए और लज्जित होकर के क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोच करके तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। अब उनको पता लग गया कि हमें तो मरना ही है। प्राणों का लोभ छोड़ करके वह राक्षस योद्धा लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। शंकर भगवान कह रहे हैं कि बानर भयातुर होकर के डर के मारे घबरा करके भागने लगे। यद्यपि हे पार्वती आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। उस समय हनुमान जी पश्चिम द्वार में गए थे। जब उनने सुना कि मेरे दल में सब भयभीत हो गए हैं, विकल हो गए हैं, वहाँ उनने पश्चिम द्वार में हनुमान जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद करके लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर के मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जान करके उसे रथ में डाल करके तुरंत घर ले गया। इधर अंगद ने सुना कि पवन कुमार हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बालीपुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध दोनों बानर क्रोध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़ करके रावण के महल में जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़ करके ढहा दिया। यह देख करके राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो दो बानर एक साथ आ गए हैं। बानर लीला करके घुड़की देख करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़ करके उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज करके शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े। कौन? हनुमान जी और अंगद जी, और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम भगवान श्री राम जी को नहीं भजते हो, उसका यह फल लो। एक को दूसरे से मसल डालते हैं और सिरों को तोड़ करके फेंकते हैं। वे सिर जा करके रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़ करके प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और भगवान श्री राम जी उन्हें भी अपना परम धाम देते हैं, परम पद देते हैं। कितनी कृपालु है प्रभु जी, दया के सागर है, करुणा के सागर है। जो राक्षस अधम थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी में पूरी जीवन में पाप किए थे, बंदर भालू उनको मार करके राम जी के चरणों में फेंक रहे हैं और राम जी उनको परम धाम परम पद दे रहे हैं।
इसलिए शंकर भगवान पार्वती से बोलते हैं, पार्वती एक मर्म मैं भी नहीं जानता हूँ। जब प्रभु राम जी राक्षसों को मार रहे हैं, उनको भी वही परम गति देते हैं जो हजारों साल तपस्या करने पर साधु संतों को मिलती है। वही परम गति उन राक्षसों को दे रहे हैं। यह मर्म मैं भी नहीं जान पाया। जब केवट ये पूछ रहे थे ना कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, तो वह पार्वती मैया शंकर भगवान से पूछ रही थी, है प्रभु आप तो मर्म जानते होंगे। तब भगवान शंकर बोलते हैं, हे पार्वती, राम जी का एक मर्म मैं भी नहीं जानता हूँ। बोला वह क्या? बोला जब राक्षसों को प्रभु श्री राम जी परम गति दे रहे थे, परम धाम दे रहे थे, जिन्होंने पूरी जीवन भर पाप किया, अन्याय किया, अधर्म किया, उनको भी प्रभु वही परम गति दे रहे थे जो ऋषि मुनियों को मिलती है। इस मर्म को मैं भी नहीं जान पाया। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोगी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पा रहे थे जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, भगवान श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं, बैर भाव से सही स्मरण तो मेरा करते ही है। ऐसा हृदय में जान करके वह उन्हें परम गति दे रहे हैं। हे भवानी, हे पार्वती, कहो तो ऐसे कृपाल और कौन है? प्रभु का ऐसा संभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग करके उन प्रभु श्री राम जी को नहीं भजते हैं, वह अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल करके और मसल करके फिर दिन का अंत होता देख करके हनुमान जी और अंगद जी दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर के वहाँ आ गए जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे शर्म रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जान करके सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने सायकाल का बल पाकर के रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देख करके बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तक कट कटा करके भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार करके लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते हैं। सभी राक्षस वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और सामने और समान बलवान हैं। दोनों दल राक्षस भी बलवान हैं और बानर भालू भी बलवान हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर के लड़ रहे हो। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देख करके माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देख करके बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता है और सब जहां पुकार कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सकल मरमुर गुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना।
समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाही। भालु बलि मुख पाय प्रकाशा, धाय हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हनुमान अंगद रन गाजे। हाक सुनत रजनीचर भाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी। गही पद डारहि सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराय। गरजहि भालो बलि मुखा, रिपुदल बल बिचलाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। जो राक्षस ने माया की थी, अकंपन और अतिकाय, सेनापतियों ने सेना को विचलित करके माया की थी। ऐसी माया की थी कि पल भर में सब अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी, एक को दूसरा वीर नहीं दिखाई देने लगा और सारे बंदर भालू जहाँ तहाँ पुकार करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब रहस्य जान लिया। तब प्रभु श्री राम जी ने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कह करके समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने हंस करके धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं, वैसे ही राम जी के अग्निबाण चलते ही सारा अंधकार दूर हो गया। भालू और बानर प्रकाश पाकर के शर्म और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर के दौड़े। हनुमान जी और अंगद जी रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़ करके पृथ्वी पर पटक रहे हैं और आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़ करके उन्हें समुद्र में डाल देते हैं, वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ करके खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग करके लंका को चले गए। अपने बल से शत्रुदल को विचलित करके रीछ और बानर गरज रहे हैं। रात हुई जान करके बानरों की चारों सेनाएं, चारों टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति भगवान श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे बानर शर्म रहित हो गए। देखो, राम जी जिसकी तरफ देख लेते हैं वो शर्म रहित हो जाता है और भय रहित हो जाता है। प्रभु श्री राम जी खाली देख ले, प्रभु के चरणों में इतने कृपालु, इतने दयालु प्रभु खाली देखने मात्र से सारे संकट कष्ट दूर कर लेते हैं, अमंगल हर लेते हैं और मंगल ही मंगल कर देते हैं। ऐसे प्रभु को सुन करके भी जो लोग उन्हें नहीं भजते हैं वह मंद बुद्धि है, अभागे है वो। लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है, अब शीघ्र बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरट निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री ब्र, बोला बचन नीति अति पावन,
सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होय न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। हिरणाक्ष भ्राता सहिता मधुकेटभ बलवान। जेहि मारे सोई अवतर्यो, कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल बन दहना, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जेहि सेवहि, तासो कवन विरोध। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत मूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना था और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीत के वचन बोला, हे तात रावण, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता जी को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम जी से विमुख होकर के किसी ने सुख नहीं पाया है। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधुकेटभ को जिन्होंने मारा था, भगवान ने वाराह बन के हिरणाक्ष को मारा था, नरसिंह बन के हिरण्यकश्यप को मारा था और मधुकेटभ का संहार किया था। वही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है। एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहरि बयरो देहु बेदेहि, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि अभागे। बूढ़ भय सिनत मरते तोहि, अब जनि नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एहि कृपा निधाना। सो उठी गयउ कहद दुर्बाधा, तब सकोप बोलेओ घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहउ बहुत कहो का थोरा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिनु सारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। माल्यवंत नामक मंत्री ने रावण को अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि वैर छोड़ करके भगवान श्री राम जी को जानकी जी दे दो और कृपा निदान परम स्नेही भगवान राम जी का भजन करो। रावण को उनके वचन बाढ़ के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुँह न दिखला। रावण के यह वचन सुन करके माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निदान भगवान श्री रामचंद्र जी अब मारना ही चाहते हैं।
वह रावण को दुर्वचन कहते हुए उठ करके चले गए। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामत देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुन करके रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ है, अर्थात बिजली गिरी हो। और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लौटते नहीं, अर्थात हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठा करके उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ है वही मारे जाते हैं। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर के फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजा करके उनके सामने चला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।